सवाल तो पूछे जाते रहेंगे, इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया बड़ा बयान। सियासत में सवाल तो पूछे जाते रहेंगे और ओवैसी साहब हो या केसीआर, उन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सियासत में अवाम की जानिब से सवाल करना हमारा हक है और हम अपने हक का इस्तेमाल करते रहेंगे। सदरनशीन ऑल इंडिया कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट व रुकन राज्यसभा कांग्रेस इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया से खुसूसी इंटरव्यू में ये बात कही है। उन्होंने बताया कि अवाम में सियासी शऊर मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम का सबब बनता है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में ही नहीं बल्कि मुल्क भर में कांग्रेस वोट की तकसीम की सियासत करने वालों का मुकाबला कर रही है और हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली जमात मुल्क भर में कांग्रेस को शिकस्त देने और बीजेपी की मदद करने इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, जो मुल्क में अमन अमान के क़याम और फिरका परस्ती के खात्मा में बड़ी रुकावट साबित हो रही है। इमरान प्रतापगढ़ी ने गोशा महल से मजलिस के उम्मीदवार को मैदान में ना उतारे जाने पर मजलिसी क़यादत से इस्तफसार किया कि वो तावेलात पेश करने के बजाय जवाब दे कि आखिर मजलिस ने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की है कि जिसके जरिए राजा सिंह को शिकस्त दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हल्का पार्लियामेंट हैदराबाद में शामिल हल्का गोशा महल और मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम के हल्के में मजलिस के उम्मीदवार को मैदान में उतारते हुए राजा सिंह को शिकस्त देने से खासिर क़यादत मुल्क में मोदी और योगी को शिकस्त देने की बात करती है, तो इन बातों को कैसे कबूल किया जाए। उन्होंने कहा कि जब ये सवाल उठाया जाने लगा तो सियासी हिकमत अमली की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि जमात की हिकमत अमली है। उन्होंने सवाल किया कि असद ओवैसी अवाम को वाकिफ कराएंगे कि गुज़िश्ता 10 बरसों से ये हिकमत अमली कहाँ है, क्यों इसकी शिकस्त नहीं हो पा रही है। रुकन राज्यसभा ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस, बीजेपी और मजलिस में इत्तेहाद के जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं वो ख़ती तौर पर बेबुनियाद नहीं है। ये सवाल उठाए जाने लगे हैं और इन सवालात का जवाब देना एक सियासी कायद की जिम्मेदारी है। उन्होंने बीआरएस कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीआरएस कायदीन इख्तिदार के नशे में इस कदर चूर हो चुके हैं कि उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं रही और न ही वो बोलने से कबल सोच रहे हैं कि वो क्या बोलने लगे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया कि कांग्रेस रियासत में वाज़े अक्सरियत के साथ इख्तिदार हासिल करेगी और किसी भी जमात की ताईद हासिल नहीं करेगी जो कि रास्त या बिलवास्ता आरएसएस और बीजेपी की मददगार साबित होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हक में कर्नाटक अवाम ने जिस तरह फैसला दिया है उसी तरह से तेलंगाना के नताइज भी सबके लिए हैरान कुन साबित होंगे और कांग्रेस भारी अक्सरियत से इख्तिदार हासिल करेगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने तेलंगाना इंतखाबात के अलावा दीगर 4 रियासतों में इंतखाबात मुल्क में 2024 आम इंतखाबात का सेमीफाइनल बताया है। उन्होंने जुनूबी हिंद में बीजेपी की सफाई के लिए अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि जुनूबी हिंद के अवाम ने मुल्क की दीगर रियासतों को पैगाम दिया कि हिंदुस्तानी सियासत में कोई शख्सियत नाकाबिले तस्खीर नहीं है। उन्होंने असद ओवैसी के राहुल गांधी को हैदराबाद से मुकाबले के चैलेंज का जवाब देते हुए कहा कि अगर वाकई असद ओवैसी को राहुल गांधी से मुकाबले में दिलचस्पी है तो वो हैदराबाद के बजाय अमेठी या वायनाड से मुकाबला करें। उन्होंने बताया कि मुल्क में जो नौजवान नस्ल परवान चढ़ रही है वो सियासतदानों से सवाल करना जानती है। उन्होंने बाबरी मस्जिद सानहा पर मजलिस के कांग्रेस पर कायद इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि मजलिसी कायदीन कांग्रेस की खामोशी ना छेड़े, क्योंकि कांग्रेस कायदीन भी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद सानहा से पहले क्या कुछ हुआ था। उन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद सानहा के बाद भी कई बरसों तक मजलिस UPA 1 और UPA 2 का हिस्सा रही और मरहूम सदर मजलिस सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी जो एक दूर अंदेशी सियासतदान थे वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन अब मजलिस हिंदुत्व ताकतों की आलाकार बन चुकी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपनी ताकत का मुजाहिरा करे और कांग्रेस के हक में वोट का इस्तेमाल करके कांग्रेस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करें। उन्होंने बताया कि इख्तिदार की तब्दीली अक़लियतों के 90% मसाइल का हल साबित होती है, इसीलिए हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद क्या करेगी ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अपनों की हिकमत आ जाती है तो फजाओं में इत्मीनान की कैफियत पैदा हो जाती है। सरकार में भागीदारी तय करने के बजाय मैंने सुना है कि मेरे कुछ नौजवान दोस्तों को जज्बाती बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आओ ये कर दे वो कर दे, बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं। ये बताया जा रहा है कि हम बुरहानपुर को तो हैदराबाद बना देंगे, यही कहा जा रहा है।
वही हैदराबाद जहां 77,000 एकड़ वक्त की जमीनों में से 57,000 एकड़ जमीनें लूट ली गई, बेच दी गई। आप वो बनाना चाहते हैं? आप वो बनाना चाहते हैं जहां ओल्ड हैदराबाद में डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ तकरीरें हुई? कभी हबीब जालिब ने कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। मैंने सुना कि नारे लगवाए जा रहे हैं, मजहबी नारे। मैं दानिश्वर लोगों के बीच में खड़ा हूं, बुरहानपुर वालों, अपने मजहबी नारों को सियासी जलसों में लगाना बंद करो, वरना इतना बड़ा नुकसान है कि आने वाली नस्लें उसका भुगतान नहीं कर पाएंगी। सियासत अलग चीज है, मजहब अलग चीज है। जब तुम यही तवक्को भाजपा से करते हो तो फिर किसी और से क्यों उनके साथ शामिल होते हो? यही तवक्को तो भाजपा से करते हो ना कि भाजपा धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करती है, तो जो मजहब का इस्तेमाल सियासत के लिए कर रहे हैं उनके साथ कैसे खड़े हो गए आप लोग? कहां चली गई समझदारी? मैं मेरे भाई मैं ये कहने आया हूं कि हुकूमत बनने जा रही है। मैं जानता हूं आपकी नाराजगी थी, एक मकाम पर कहीं आपका गुस्सा सही भी हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन टिकट सिर्फ विधानसभा का नहीं होता है, और भी टिकट होते हैं, और भी टिकट होते हैं। मैं तो उस दिन कामारेड्डी में खड़ा था, मैंने वहां ये बात कही थी, केसीआर आपकी राजनीति का अंत, रेवंत हुकूमत बदलने जा रही है, केसीआर सत्ता से बाहर जा रहे हैं। जो सुनामी कांग्रेस पार्टी की सभाओं में दिख रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी की सभा हो, प्रियंका गांधी जी की सभा हो, पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी की सभा हो, ऐसा लग रहा है जैसे जनसैलाब उमड़ आया है। पैसों से अब हुकूमत नहीं बचेगी केसीआर साहब, आवाम को खरीद करके कांग्रेस की सरकार नहीं रोक पाओगे केसीआर साहब। अब आपके जाने के दिन आ गए हैं, तैयार हो जाइए, हुकूमत बदलने जा रही है। राहुल गांधी ने जो मोहब्बत का पैगाम पूरे मुल्क में फैलाया है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर एक शख्स चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं उनके साथ चल रहा था कदम से कदम मिला करके। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान आप शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं तो राहुल जी के साथ चल रहा हूं, इतिहास बनते देख रहा हूं, और ये शेर पढ़ रहा हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये नया गांधी